So good morning, and now let us discuss about few more not typical but few more question means methods of solving the tough complex what you can say complex circuit problems of resistance. तो पहला है स्टार डेल्टा, स्टार टू डेल्टा। तो यहाँ पे स्टार डेल्टा ये जो हो गया स्टार कॉम्बिनेशन हो गया और इसको डेल्टा में कन्वर्ट करना है, इसको स्टार को डेल्टा में कन्वर्ट करना है। तो सपोज दैट डेल्टा बनाने के लिए हम लोग को यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, एक ऐसे रेसिस्टेंस बनाना पड़ेगा, ऐसे जोड़ना पड़ेगा एक ऐसा, तब तो जाकर के ये डेल्टा बनेगा। तो ये हो जाएगा, ये आर ए हो जाएगा, ये आर बी हो जाएगा और ये आर सी हो जाएगा। तो ये नाउ ये आर ए कितने के बराबर हो जाएगा, इसका ये मेथड होता है। तो आर ए जो हो जाएगा वो हो जाएगा आर वन आर टू प्लस आर टू आर थ्री प्लस आर वन आर थ्री डिवाइडेड बाय आर ए के सामने वाला, देखो ये जैसे इसको जोड़ा तो आर ए का सामने वाला क्या है आर थ्री, तो ये हो जाएगा आर ए। नाउ आर बी अगर निकालना चाहें तो क्या हो जाएगा, सेम वही आर वन आर टू प्लस आर टू आर थ्री प्लस आर वन आर थ्री डिवाइडेड बाय आर बी निकालना चाहते हैं तो आर बी के सामने क्या है आर टू, तो ये हो जाएगा आर टू। उसी तरह से आर सी वही हो जाएगा आर वन आर टू प्लस आर टू आर थ्री प्लस आर वन आर थ्री डिवाइडेड बाय आर सी क्या है, इसके सामने वाला रेजिस्टेंस आर वन। ये हो गया हमारा, अगर स्टार फॉर्म में है उसको डेल्टा में कन्वर्ट करना है तो ये हमारा फॉर्मूला होता है, ये आर ए, ये आर बी, ये आर सी। इसी को मैंने इस फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। प्रूफ का ज़रूरत नहीं है, ये बस जान लीजिए, है ना। नाउ डेल्टा टू स्टार, अभी डेल्टा टू स्टार अगर यदि करना है तो डेल्टा टू स्टार के लिए जैसे ये हो गया डेल्टा, अब स्टार बनाना है तो हम लोगों को एक ऐसा बनाना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा आर वन, ये हो जाएगा आर टू और ये हो जाएगा आर थ्री। तो ये आर वन कितने के बराबर हो जाएगा, आर ए इंटू आर बी। अब इसके अगल बगल वाले का प्रोडक्ट आर ए इंटू आर बी डिवाइडेड बाय आर ए प्लस आर बी प्लस आर सी, ठीक है। उसी तरह से आर टू यहाँ पे निकालना चाहें तो इसके अगल बगल का प्रोडक्ट आर ए इंटू आर सी बाय आर ए प्लस आर बी प्लस आर सी। उसी तरह से आर थ्री अगर निकालना चाहें तो ये हो जाएगा आर बी मल्टीप्लाइड बाय आर सी बाय आर ए प्लस आर बी प्लस आर सी। तो ये हमेशा याद रखें कि इस तरह से हम लोग स्टार टू डेल्टा एंड डेल्टा टू स्टार में कन्वर्ट करते हैं। जैसे इसका यूज कहाँ है देखिए जरा सा, ये आपको देखने में लग रहा होगा व्हीटस्टोन ब्रिज, है ना, लेकिन ये एक्चुअली में व्हीटस्टोन ब्रिज है नहीं। ये देखिए व्हीटस्टोन ब्रिज के लिए क्या था कि दिस डिवाइडेड बाय दिस शुड बी इक्वल टू दिस डिवाइडेड बाय दिस, पर ये तो उसको फॉलो नहीं कर रहा है, ये आर बाय टू आर और टू आर बाई आर, ये तो रेशियो को फॉलो नहीं कर रहा है, तो ये व्हीटस्टोन ब्रिज नहीं है। तो ऐसे में हम लोग क्या करते हैं, इसका स्टार डेल्टा कॉम्बिनेशन लगाते हैं। जैसे आप इस पार्ट को देखो, ये इस पार्ट को हम लोग देखते हैं, ये आर हो गया, ये टू आर हो गया, इसको मैं ऐसे बना सकता हूँ, ये तो आ गया हमारा टू आर ही। इसको रेक्टेंगल वे में नहीं, एक सीधा, जैसे इसको पकड़ के मैंने इसे खींच दिया तो ये एक ट्रायंगल बन जाएगा ना यहाँ से, ये टू आर, ये आर, ये ए। अब देखिए ज़रा व्हीटस्टोन ब्रिज में तो आसानी से ये बन जाता है, लेकिन यहाँ पे तो प्रॉब्लम है। तो इसको हम लोग ऐसे सॉल्व कर सकते हैं। इसको देखें तो ये क्या बन गया डेल्टा। अब डेल्टा बन गया तो हम लोग चाहते हैं इसको स्टार के फॉर्मेशन में हम लोग इसको ले आएँ। स्टार के फॉर्मेशन में ले आए मतलब कि ये R1, ये R2 और ये R3।
तो ये R1 कितने के बराबर हो जाएगा भाई? तो R1 हो जाएगा 2R इंटू 2R इज 4R स्क्वायर, है ना, बाय समेशन ऑफ ऑल, तो 2 2 4 और 1 5, 5R, तो ये क्या आया 4R/5। उसी तरह से R2 अगर यदि देखें तो R2 क्या हो जाएगा 2R इंटू R मीन्स 2R स्क्वायर बाय 5R, तो ये आ जाएगा 2R/5। उसी तरह से हम लोग निकाले R3, तो ये क्या हो जाएगा 2R इंटू R मीन्स 2R स्क्वायर बाय 5R, तो ये आ जाएगा 2R/5। तो हमारा ये जो कॉम्बिनेशन बन गया कुछ इस तरह का बन गया कॉम्बिनेशन, ये R1 का कॉम्बिनेशन, ये R1, ये R2 और ये R3। ये R1 हो गया 4R/5, ये R2 हो गया 2R/5 और ये R3 हो गया 2R/5, ये AB। अब ये हमारा हो गया ना, ये दोनों सीरीज आपस में पैरेलल, उसके साथ ये सीरीज। यहाँ पे बड़ा कंफ्यूजन था कि भाई कैसे हम लोग इसको सॉल्व करें, ठीक है। उसी तरह से इसमें हम लोग देख लेते हैं। तो इसका हम लोग देखते हैं, तो हम लोग ये नहीं करेंगे, हम लोग डायरेक्ट कर देते हैं। जैसे ये हो गया हमारा 10, ये हो गया 5 और ये कुछ ऐसा हम लोग इसका बनाएंगे। A B तो इसके अगल बगल का 5 5 से 25 डिवाइडेड बाय 5 + 5 + 5, तो ये हो जाएगा। जैसे यहाँ पे निकालना चाहे ना R1, तो 5 5 से 25 बाय 5 5 10 + 10 इज 20, तो ये कितना हो जाएगा 5 4 जा 5 5 जा, तो 5/4। अब इधर पे देखें तो ये क्या हो जाएगा R2 5 10 जा 50 डिवाइडेड बाय 20, तो ये हो जाएगा 5/2। अब उसी तरह से इन दोनों का देखें तो ये हो जाएगा 5 10 जा 50 डिवाइडेड बाय 20, दैट विल इक्वल टू 5/2, ये भी आ जाएगा 5/2। अब ये क्या हो गया हमारा, ये दोनों सीरीज आपस में ये पैरेलल, जो आएगा उसके साथ ये सीरीज। चलिए नेक्स्ट है क्यूब प्रॉब्लम। जैसे ये क्यूब दिया हुआ है, इसमें एक डिफरेंट मेथड से मैं इसको एक्सप्लेन करना चाहूँगा। इसको थोड़ा सा आपको समझना पड़ेगा। जैसे कि मैं अगर इसको सॉल्व करने के लिए एक तरीका है कि इसको, जो ऐसे मेथड तो काफ़ी हैं, लेकिन जो सबसे आसान तरीका जो मेरे को लगता है वो क्या होता है कि इसको मैच करना, मैंने किसको, जैसे ये है ना, इसको दबा देना। मैंने ये अगर यदि इसको दबा दे, लैपटॉप के फॉर्म में ले आए, जैसे ये लैपटॉप के फॉर्म में ले आए, इसको मैंने ऐसे दबा दें, कहने का मतलब आप समझिए, इसको मैंने ऐसे प्रेस कर दिया तो ये वाला यहाँ जाके मिल जाएगा, ये वाला इसमें जाके मिल जाएगा, ये यहाँ जाके मिल जाएगा, है ना। तो ऐसा दबा दें तो ये हमारे को एक लैपटॉप के फॉर्म में मिल जाने वाला है ना। उन्हें इसको चपटा कर देना है, उन्हें कि इसको केवल इसको यहाँ से मिला देना है, तो ये यहाँ से मिलेगा तो ये इस पे मिल जाएगा, है ना, ये इस पे मिल जाएगा, ये इस पे मिल जाएगा, ये इस पे मिल जाएगा, तो ऐसा हो जाएगा। तो जैसे अगर यदि इसको ऐसे मिलेंगे तो ये दोनों एक पोटेंशियल पे आ जाएंगे, कहलाएगा, ये दोनों एक पोटेंशियल पे कहलाता है। ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि ये जनरली अगर देखा जाए तो ये दोनों एक ही पोटेंशियल पे होते हैं, जो पोटेंशियल है वहाँ वही पोटेंशियल यहाँ पर है ना। तो ये दोनों एक पोटेंशियल में, है ना, फिर ये दोनों एक पोटेंशियल पे, है ना। तो ऐसा करने पे क्या होगा कि देखिए, इसको मैंने ऐसे चपटा कर दिया, सपोज दैट ऐसे चपटा कर दिया ना, मैंने चपटा कर दिया, तो सपोज दैट सब तरफ R है रेसिस्टेंस, सब तरफ R रेसिस्टेंस है, सब तरफ R है। जनरली इस क्वेश्चन में क्या होता है कि हर एक तरफ, क्यूब का हर एक तरफ क्या होता है, R होता है। मैंने इसको जब चपटा कर दिया तो ये A D H
एफ ई मिला है ना, और ये जी। तो बी और जी एक साथ मिल जाएगा। जी के साथ क्या मिल गया? बी। एच के साथ कौन मिल गया? सी। ठीक है, तो यहाँ पे ये दोनों आपस में मिल गया, एफ सी और एफ एच। एफ सी और एफ एच मिल गया आपस में, और जी और बी मिल गया आपस में। तो ये देखेंगे, ये हमारा क्या हो जाएगा? ये दोनों क्या हो जाएगा? आर और आर दोनों दो रेसिस्टेंस आपस में मिल गए, तो इनका इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा? इधर R/2 हो जाएगा, है ना। अरे भाई, दो रेसिस्टेंस है, दो आपस में मिल जाए, एक रेसिस्टेंस ये और दूसरा रेसिस्टेंस ये, दोनों को ऐसे मैं मिला दूं तो ये दोनों का पोटेंशियल सेम है, तो ये दोनों के इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा? 1/R + 1/R, दैट विल बी इक्वल टू R/2, है ना। तो ये R/2 हो जाएगा। उसी तरह से ये इसके साथ मिल गया है, तो ये भी हो जाएगा R/2। ये वाला इसके साथ, ये इसके साथ मिल गया तो ये भी हो गया R/2। ये इसके साथ मिल गया तो ये भी हो गया R/2। ये इसके साथ मिल गया तो ये भी हो गया R/2। लेकिन आप गौर करके देखो तो ये और ये नहीं मिला है, ये अभी भी R है, ये अभी भी R है। अब यहाँ पे बोलता है कि हमको निकालना है RAF। तो इसका जो नया जो डायग्राम बना कुछ इस तरह से बन गया। ये R, ये R, बाकी सब R/2। AD, ये HC दोनों हैं, ये G, B दोनों हैं, है ना, ये E है और F है। अब हम लोगों को बोल रहा है RAF, सबसे पहले बोल रहा है निकालने के लिए A और F के बीच में। A और F के बीच में अगर यदि देखें तो ये कुछ इस तरह से बन रहा है। देखिए, ये दोनों सीरीज हो गया, ये दोनों सीरीज हो गया। देखें तो A और F के बीच में निकालना है, तो देखिए जैसे ये R/2 हो गया, मान लेते ये पॉइंट A है तो ये R/2 हो गया, और AD और ये वाला पॉइंट, ये दोनों का दोनों क्या है? सीरीज में है, तो ये हो जाएगा R + R/2। R + R/2 मीन्स ये हो जाएगा 3R/2। ठीक है, बीच में ये पड़ा, ये R/2 पड़ गया, है ना। अब यहाँ से देखें तो ये पॉइंट मान लेते हैं F हो गया, है ना। ये R/2 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 R/2, अब ये R/2। यहाँ से लेकर के देखिए A से G, ये A से G और B वाला पॉइंट, ये G वाला GB पॉइंट से ये HC वाला पॉइंट, और HC वाला पॉइंट से ये F वाला पॉइंट। ठीक है, अब यहाँ से देखें, ये वाला पॉइंट देखें, GB से F वाला पॉइंट, ये R और R/2 सीरीज में, तो ये हो जाएगा 3R/। अब देखिए ये वही स्टार डेल्टा मेथड में आ गया, R/2 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 3R। ये देखिए ये वाला मेथड में आ गया, R 2R 2R R, R/2 3R/2 3R/2 R/2। तो इसको हम लोग स्टार डेल्टा मेथड से, फिर इसको हम लोग कैसे आगे बढ़ाएंगे? स्टार डेल्टा वाला मेथड से बढ़ा करके हम लोग इसको सॉल्व कर लेंगे। ठीक है ना, ये काम आपका है। नेक्स्ट है RAD। RAD निकालना सबसे आसान है। अब कैसे आसान है? देखिए ये R/2, ये R और ये R/2, ये तीनों का तीनों क्या है? आपस में सीरीज है। ये तीनों आपस में सीरीज है, तो क्या हो जाएगा? R/2 + R + R/2, ये कितना हो जाएगा? R/2 R/2 R R R 2R, ये 2R हो गया इधर। ये 2R और ये R/2 आपस में क्या है? पैरेलल है, तो 1/2R + 2/R, ये कितना हो जाएगा? 2R 1 + 4,
तो ये आ जाएगा 5/2r मीन्स 2r/5। यहाँ तक आ गया 2r/5, ये तक में आ गया 2r/5। अभी ये r/2, ये 2r/5 और ये r/2 सीरीज में है, तो r/2 r/2 r, तो मतलब 2r/5 प्लस r, तो ये हो जाएगा। देखिए एक बार फिर से बता रहा हूँ, ये सीरीज यहाँ पे, फिर उसके साथ ये पैरेलल यहाँ पे, फिर ये तीनों सीरीज देखिए यहाँ पे है ना, 2r/5 प्लस r, तो 5r प्लस 2 7r/5, ये हो गया 7r/5। नेक्स्ट अब ये और ये आपस में क्या आ गया, ये और ये आपस में क्या आ गया, पैरेलल, तो r 1/r प्लस 5/7r, ये कितना हो जाएगा 7r, 7 प्लस 5, तो ये आ जाएगा 12/7r। तो RAB आया हमारा 7/12r। उसी तरह से हम लोग AD, सॉरी दिस इज AD नॉट AB, दिस इज AD। अब उसी तरह से हम लोगों को क्या बोला है, RAE के लिए फिर हम लोग इसको छोड़ दें, RAE को छोड़ दें, फिर इसमें किरचॉफ लॉ लगाना पड़ जाएगा। तो आप लगा सकते हैं, आप चाहें तो निकाल सकते हैं, है ना। RAE के लिए फिर आप किरचॉफ लॉ लगाइए, इसको खैर उसको छोड़ दीजिए, दैट इज़ नॉट इन आवर पार्ट, इसको छोड़ दें, ठीक है। तो ये हो गया हमारा। फिर क्यूब प्रॉब्लम, क्यूब में 2 ही आप समझिए, ज़्यादा नहीं। फिर इनफाइनाइट, तीसरा के लिए RAE के लिए हम लोग कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए क्या होता है कि फिर किरचॉफ्स लॉ लगाना पड़ेगा। वो आप कर सकते हैं, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि नहीं, लेकिन उसको छोड़ दें, है ना। जनरली 2 ही क्वेश्चन आपको मिलेंगे, कोई भी बुक में देखें आप। चलिए इनफाइनाइट लैडर का थोड़ा सा हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। इनफाइनाइट लैडर में हम लोग क्या है कि जैसे इसको मैं थोड़ा सा शॉर्टकट में समझाऊंगा, है ना, इसको समझने की कोशिश करेंगे आप। क्या है कि जैसे यहाँ पर देख लेते हैं, मान लेते हैं इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जो हम लोगों ने माना है, वो मान लेते हैं कि X इज द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, लेट R इक्विवेलेंट भी X। अभी जैसे यहाँ पे X है, अभी एक इसको हटा दें तो क्या क्वेश्चन को कोई फर्क पड़ा? नहीं। तो इन पूरे का भी जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जो होगा वो भी X ही होगा, है ना। जैसे कि अगर यदि गंगा नदी से 1 चम्मच पानी निकाल लूँ तो गंगा नदी के पानी को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, उसी तरह से एक लूप हटा दे तो भी क्वेश्चन को मेरा कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। तो जब इस पूरे का इक्विवेलेंट X है तो एक हटा दे तो भी मेरा क्वेश्चन वही रह रहा है, तो उसका भी इक्विवेलेंट क्या आएगा? X ही आएगा। तो हमारा जो क्वेश्चन बन जाएगा कुछ इस तरह से बन जाएगा, 1 2 और इधर जो आया मेरा वो X, छोटा हो गया। तो अब ये और ये क्या है आपस में, ये और ये हमारा आपस में क्या है, तो ये है पैरेलल। तो इन दोनों का क्या आ जाएगा इक्विवेलेंट, 1/2 प्लस 1/x, तो 2x x प्लस 2। तो यहाँ जो इक्विवेलेंट आया, यहाँ का जो इक्विवेलेंट आया 2x/x प्लस 2, अब उसके साथ ये क्या है, सीरीज में है। तो RAB विल बी इक्वल टू 1 प्लस 2x/x प्लस 2। तो RAB हमारा कितने के बराबर लिए हैं, RAB दैट इज R इक्विवेलेंट, दैट इज योर, यही है हमारा RAB। तो ये कितना है, x इज इक्वल टू 1 प्लस 2x/x प्लस 2। अब इसको सॉल्व करो तो ये आ जाएगा x प्लस 2 प्लस 2x/x प्लस 2। तो यहाँ से इसको मैं आगे में फर्दर सॉल्व कर देता हूँ, थोड़ा सा आगे बढ़ा देता हूँ। तो ये आ जाएगा मेरा x², यहाँ के बाद मैं इधर आ रहा हूँ, x² प्लस 2x इज इक्वल्स टू x प्लस 2 प्लस 2x। तो ये 2x कट गया, तो x² माइनस x माइनस 2 इज इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से x का जो वैल्यू आएगा
वो हम लोग रूट का जो वैल्यू आता है वो फॉर्मूला जो हमारा है ना माइनस बी प्लस माइनस रूट डी, डी इज बी स्क्वायर माइनस 4ac बाय 2a वाला लगाते हैं। तो ये माइनस बी मतलब हो गया माइनस माइनस प्लस 1, ये a b इज माइनस 1 प्लस माइनस बी स्क्वायर मीन्स 1 माइनस 4ac, 4 इंटू माइनस 2 इज माइनस प्लस 8। ठीक है, प्लस 8 ही हो गया ना। ज़रा गौर कर लेते हैं, देख लेते हैं। हाँ ठीक है, बाय 2। इसको मैं थोड़ा यहाँ पे मैं स्पेस नहीं होने की वजह से मैं इधर देख लेता हूँ थोड़ा सा। तो x इज इक्वल्स टू -1 प्लस माइनस ये अंडर रूट 9 मीन्स 3 बाई 2। तो x का वैल्यू क्या आ जाएगा -1 प्लस 3 बाई 2 और एक हो जाएगा -1 माइनस 3 बाई 2। ये पूरी तरह से नेगेटिव आएगा तो ये हो नहीं सकता है। तो ये हमारा क्या आ जाएगा 2 बाई 2 दैट इज इक्वल्स टू 1 ओम। तो ये एक मेथड हो गया, ये इसका एक तरीका हो गया। अब इसमें उसी तरह से इसमें आप देखें तो जैसे यहाँ पे इक्विवेलेंट माना कि R इक्विवेलेंट दैट इज X दैट इज RAB। अभी इसको मैं ढक दूँ तो इसका भी इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा X ही हो जाएगा। तो ये हमारा नया जो लूप बन जाएगा वो कुछ इस तरह से हो जाएगा 1 ओम 2 ओम 3 ओम और इधर जो है वो इक्विवेलेंट X। अब इसको सॉल्व करके आंसर ला सकते हैं। इसको थोड़ा सा एक चेंजेस यहाँ पे आपको एक चेंज मिलेगा कि मान लीजिए अगर यदि ऐसा, ये तो ठीक है भाई एक रेगुलर वे में बढ़ रहा है 1 2 1 2 1 2, लेकिन अगर यदि ऐसा बढ़ना स्टार्ट कर दे 1 1 2 2 4 4 8 8 ये इन्फिनिटी तक जा रहा है, तब यहाँ पे क्या करेंगे। तब देख लेते हैं यहाँ पे जैसे माना कि R इक्विवेलेंट दैट इज X मान लेते ये AB। तो यहाँ एक हटाएं तो ये क्या हो जाएगा, इसको मैंने अगर लिया X तो यहाँ पे देखें ये 2 इंटू 1 हो जा रहा है, फिर ये 2 इंटू 2 हो जा रहा है, ये 4 इंटू 2 हो जा रहा है, ये फिर उसी तरह से 8 इंटू 2 हो जाएगा। तो इस तरह से बढ़ रहा है। तो यहाँ से एक हटा दें तो ये आप देख रहे हैं ये 1 था ये 2 हो गया, मैंने डबल हो गया। इसको हटा दें तो ये इसका डबल हो गया, इसको हटा दें तो ये इसका डबल हो गया, है ना। तो ये इक्विवेलेंट यहाँ पे हम लोग क्या लेंगे, तो डबल हो जा रहा है तो इधर x माने हैं तो इधर का R इक्विवेलेंट हो जाएगा 2x, है ना। ये मैंने x माना तो नेक्स्ट बार में ये डबल हो गया तो डबल हम ले लेते हैं 2x, है ना। आप इसको छोड़ करके यहाँ लेंगे, लंबा करेंगे तो आप इसको 4x ले लें, लेकिन फिर दिक्कत हो जाएगा 4x को फिर इसके साथ सॉल्व करना पड़ेगा। तो उससे बेहतर है कि एक ही के बाद हम लोग ले लेते हैं। तो ये इधर डबल हो जा रहा है तो ये 2x ले लेते हैं, तो इधर हो गया 2x। तो हमारा जो नया इक्वेशन बनेगा, नया जो सर्किट बनेगा वो ऐसा बन जाएगा। इधर हो जाएगा 2x। उसके बाद फिर हम लोग इसको सॉल्व करेंगे जैसे हम लोग इसको सॉल्व करते आ रहे हैं, उसी तरह से इसमें भी, उसी तरह से इसमें भी। देखिए यहाँ पे क्या है R फिर K टाइम्स R, फिर इसका K टाइम्स R, फिर इसका K टाइम्स R। तो इसके लिए क्या बन जाएगा, तो यहाँ R इक्विवेलेंट मैंने माना X दैट इज RAB। तो अब यहाँ पे R तो इधर हम लोग क्या मान लेंगे, ये जो हो जाएगा इधर का हम लोग का हो जाएगा R इक्विवेलेंट KX या KR, हाँ KX हो जाएगा नॉट KR, KX। इधर को मैंने X माना तो इधर का K टाइम्स मल्टीप्लाई इसका K टाइम्स, ये जो है इसका K टाइम्स है, इसके आगे इसका K टाइम्स होगा। तो इधर KX मान लिया और उसके बाद जो तरीका है सॉल्व करने का वही हम लोग को प्रोसीड होता चला जाएगा। जैसे हम इसको सॉल्व किए वैसे आगे सॉल्व करेंगे।
है ना। रूट्स के लिए हम लोग यही मेथड यूज करेंगे, एक्स इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस। यहाँ तो भाई लक अच्छा था कि हमारा कट गया और ये आ गया, हर समय तो ऐसा होगा नहीं, है ना। उसी तरह से फिर इसको आप देखोगे तो ये क्या कह रहा है, 1 2 1, फिर 2 4 2, तो ये भी भाई क्या हो जा रहा है, डबल हो जा रहा है 2, फिर ये इसका डबल, ये इसका डबल, फिर देखिए ये इसका डबल, ये जो है इसका डबल है, ये इसका डबल है, ये इसका डबल है, तो ये भी वही हो गया भाई, यही मेथड है। इसको मैंने माना x, r इक्विवेलेंट दैट इज r a b इज इक्वल टू x, तो इसको अगर ये देखें तो इसका मैं मान लूँगा 2 टाइम्स x, क्योंकि डबल हो जा रहा है, तो इसका क्या हो जाएगा 2x। अब इसके बाद फिर सॉल्व कर देंगे। कैसे सॉल्व करते हैं, तो ये दोनों हमारा पैरेलल, फिर ये तीनों सीरीज, और तीनों सीरीज कितने के बराबर हो जाएगा, x के बराबर हो जाएगा। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे, आंसर लाएंगे। सॉल्यूशन पार्ट आपका है, बाकी मैंने कर दिया। थैंक यू।